आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ के लाइव अपडेट्स में। लद्दाख एलजी ने अभी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। ये अनाउंसमेंट उनके एक्स सोशल मीडिया आईडी पे आए, जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि जो लद्दाख के सभी होटल्स और गेस्ट हाउसेज है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, उनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा। ये इंडस्ट्री का दर्जा जब उन्हें इंडस्ट्री सेक्टर में जो इंक्लूड किया जाएगा तो इसके साथ काफ़ी बेनिफिट्स आता है, बिकॉज यूजुअली टूरिज्म सेक्टर जो है ये सर्विस सेक्टर है। काफ़ी टाइम से कश्मीर में भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि टूरिज्म को इंडस्ट्री सेक्टर में इंक्लूड किया जाए, बिकॉज यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर है वो काफ़ी बड़ा है। बेसिकली जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर में जो टूरिज्म सेक्टर है वो इंडस्ट्री में इंक्लूड होता है, बट उसके वो बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जो यूजुअली इंडस्ट्री सेक्टर को मिलते हैं। अब अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो ये होटल्स और गेस्ट हाउसेज हैं इनको इंडस्ट्री का जो दर्जा मिला है ये अमल में आएगा 1 जून 2026 से, मतलब अभी मई का महीना चल रहा है। जून से जो वहाँ पे टूरिज्म सेक्टर है इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्लूड किया जाएगा। अब इसमें लद्दाख के जो एलजी है उन्होंने भी अपने ट्वीट के जरिए यही कहा कि इस मूव से वहाँ के जो टूरिज्म सेक्टर है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, क्योंकि बेसिकली जब कोई भी इंडस्ट्री जब किसी भी चीज़ को इंडस्ट्री का सेक्टर मिलता है तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। जैसे जो यूटिलिटी टैरिफ्स है, चाहे वो पावर टैरिफ वगैरह हो, उस हिसाब से उनको बेनिफिट मिलता है। जो टैरिफ यूजुअली जो कमर्शियल रेट से कम इंडस्ट्री सेक्टर में जो भी इंक्लूड होता है उनको कम पे करना पड़ता है। जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो कम हो जाएंगे, तो उससे सीधी सी बात है कि जो आगे कंज्यूमर है उसको भी फ़ायदा होगा। तो जब किसी भी एक कस्टमर है उसको पहले एक प्राइस पे करना पड़ता, अब जब ऑपरेशनल एक्सपेंस ही कम हो गया तो अब कस्टमर को उससे कम पे करना होगा, तो उस हिसाब से भी टूरिज़्म को बूस्ट मिल सकता है। जो लोन्स वगैरह है या स्टेट एंड सेंट्रल पॉलिसीज़ है उस हिसाब से भी बेनिफिट मिलता है जो ये इंडस्ट्री सेक्टर होता है। या जो होटल्स और गेस्ट हाउसेस की मैं बात कर रही हूँ उनको प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं भरना, उसमें भी थोड़ा उनको एग्जेम्पशन मिलेगा, तो उस हिसाब से बेनिफिट होगा। तो ये जो स्टेप है इसको देखा जा रहा है टूरिज्म सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट करने का जो एक अटेम्प्ट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं जो लद्दाख में टूरिज्म है, खासतौर पर एडवेंचर टूरिज्म, उसको काफ़ी अटेंशन मिल रहा है, वो काफ़ी बूस्ट हो रहा है पिछले कुछ सालों में। और लद्दाख के जो एलजी है उन्होंने भी अपने ट्वीट में यही कहा कि ये एक मूव है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा डोमेस्टिक टूरिज्म को और ज़्यादा प्रमोट करो। तो ये जो स्टेप है इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंक्लूड करने का, ये उसके लिंक में है, ये उसको फेवर में उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि जब इसमें ऑपरेशनल, जैसा कि मैंने कहा, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम होंगे, टैरिफ्स कम आएंगे, तो और ज़्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और साथ ही साथ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें जहाँ पे टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे अभी भी लोग डिमांड करें कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर 1995 में मिला है उसमें भी वही सारे बेनिफिट्स इंक्लूड किए जाए जो नॉर्मली किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर को मिलता है। जैसे आज लद्दाख को ये जो टूरिज्म सेक्टर है उसको इंडस्ट्री का दर्जा मिला, ऐसे ही जो कश्मीर में इसको ऑलरेडी इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, इसको भी वही बेनिफिट्स मिले जो किसी भी और इंडस्ट्री को मिलते हैं। आज के इस अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।